इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। निर्मल, सुनील जी, सुनीता जी परिवार, बरजात्या परिवार गुवाहाटी से आपने 51,000 के माध्यम से सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सीलचंद जी, संजय जी परिवार भाटापारा, आपने छत्र चंवर महामंडल के माध्यम से 51,000 के माध्यम से सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शीघ्रता से वापस आते चलें, बैठना नहीं है। संजय जैन, अपने पास समय सीमित है, गुरुवर की वाणी सुनना है, पूजन करने का सौभाग्य लेना है। संजय जैन, सतना जैन, प्रेमी परिवार रायपुर कटनी, आपने भी सास भेंट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। और आज जिन छात्राओं का जन्मदिन है, प्रतिभा स्थली की परंपरा है, उनसे श्रीफल भेंट कराया जाता है। कुमारी अनाया जैन, प्रतिभा स्थली 12वीं की छात्रा है, जीव विज्ञान की, आज उनका जन्मदिन है। वो आए और आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चेस वाली छात्राओं को भी श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया जाता है, जो चेस कंपटीशन में है। आप भी आए। हाँ, कुमारी अनाया जैन, सासदान का सौभाग्य प्राप्त करें, आप ऊपर से जाकर करें। हाँ हाँ, ठीक। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट, आप बैठ जाए, जिनका नाम आएगा। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। कनक लता, टिकेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी जैन गुवाहाटी इंफाल से, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए, नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मानसी जैन, चेलना जैन, प्रियंका जैन, मुकेश जैन, टोना जैन, नेहरू नगर भिलाई, 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को, तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। दो व्यक्ति आते चलें, श्रीफल नीचे से भेंट करते चलें। हाँ, वहां मंजू संचित लोहाड़िया रांची, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर। जिनके नाम हो जाते हैं नीचे से, अब ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। दिनेश कुमार कासलीवाल लखनऊ, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। विनीत कुमार सपरिवार दिल्ली, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। दीक्षी पायल दोषी अहमदाबाद, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। रूपा जी, रवि कीर्ति जी, प्रज्वल जी जैन बैंगलोर, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। रूपा जी, रवि कीर्ति जी, प्रज्वल जी जैन बैंगलोर, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। पार्श्वनाथ परिवार नागचंद्र जैन बेंगलोर, परम ज्योति जय राणा जैन, प्रतिभा स्थली की छात्रा के लिए ज्ञानदान के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। परम ज्योति पार्श्वनाथ नागचंद्र जैन, जय रत्न जैन बैंगलोर, आपने 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। कविता वनिता अशोक कुमार जी जैन बैंगलोर से, आपने 11,000 की स्वीकृति दी। शीघ्रता से वहां खड़े न रहें, सभी अपने स्थान पर बैठते चले, हमें पूजन का सौभाग्य प्राप्त करना है। HN सुरेश अंशिदा सुधा परिवार जैन बेंगलोर, 11,000 के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी। पदम सुनीता देवी परिवार अजमेरा सांगानेर से, एक चंद्रशिला के माध्यम से स्वीकृति दी। सौरभ जैन, सचिन जैन भोपाल, एक चंद्रशिला के माध्यम से स्वीकृति दी। अजय जैन विदिशा से पधारे, एक चंद्रशिला के माध्यम से स्वीकृति दी। रोहित जैन, विदिशा जैन श्रीफल भेंट करने हेतु एक चंद्रशिला के माध्यम से स्वीकृति दी। अनाया जैन और सौम्या जैन, प्रतिभा स्थली की छात्रा, जन्मदिन है दोनों का, दोनों श्रीफल भेंट कर लें। मीना जी जैन, अमरदीप जैन परिवार मंडला, आपने एक चंद्रशिला के माध्यम से स्वीकृति दी। महेंद्र कुमार जी अजमेर, अर्पित जी जैन हरदा कोषाध्यक्ष नेमावर के सिद्ध क्षेत्र कमेटी के, एक चंद्रशिला के माध्यम से स्वीकृति दी। कियारा जैन जबलपुर, एक श्रीफल भेंट करने की स्वीकृति प्राप्त। हमने सभी के नामों का समावेश किया जितने नाम आपके द्वारा दिए गए, और यदि किसी का छूट गया हो तो क्षमा करें। और जब गुरुवर पुनः अगली सभा में विराजमान होंगे तब हम आपके नामों को समायोजित करेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठते चलें और आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार।
यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुना है तुम सुनते हो हम भक्तों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम भक्तों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैन जो रात जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया ओम हूँ। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतल गाइए सभी। पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। सभी गाय मेरे साथ। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद जय हो। को मिल जावे, तब ज्ञानी अरुण के किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन जय हो। चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। हो इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तो चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं नंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निपाविति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निरपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा अथवा किसी से विचार विमर्श जहाँ चल रहा हो वहाँ पर उनसे साक्षात्कार भी लिया होगा। वह वस्तु है अमृतधारा। अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें अजवान की फूल रहता है जो सूखा रहता है, और एक कपूर होती है जिसको भीमसेनी कपूर, अब अर्जुन सेनी नहीं, भीमसेनी कपूर और पेपरमिटा, ये इन तीनों का मिश्रण से वो अमृत धारा बनती। किंतु सावधान रहिए, ज़्यादा हम अजवान के फूल रख दिए, कपूर की एक छोटी सी डली रख दी और पेपरमिटा का एक कोर थोड़ी सी चिमटी से रख दी। इसको गटपट कर देना है तो गट पर हो गया, लेकिन अमृत धारा नहीं बनी। तो पूछा क्यों नहीं बने? जैसे आपने कहा तो वैसे सुना नहीं, आप तुम तो भाग गए। हम तो बुला रहे थे, तो ये इतने तीन मिलाने के उपरांत भी उसमें समानता जब तक नहीं रहेगी, यानी जो भार अजवान के फूल का है उतना ही भार भीमसेन कपूर का भी होना चाहिए और उतना ही पेपरमिंट का होना चाहिए। फिर देखो इन तीनों को रख करके फिर वह एकदम घुल करके पानी पानी जैसा हो जाता है।
वह काम करता है भिन्न भिन्न अपने ढंग से। यह इसलिए कह रहा हूं, समाज में बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी आज भ्रमित से लगते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए तो किसी को लगेगा नहीं, लेकिन उसमें आप यदि है ऐसा करने वाले तो आपके लिए भी आएगा। और हमारा आगम का आधार है, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद है सर्वप्रथम, और उन्होंने उसमें मोक्ष मार्ग के विषय को रखने का पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ इसलिए कहना पड़ता है, पंचम काल है। हम लोग सुनते कम, उसके साथ साथ शंका ज्यादा करते, तर्क ज्यादा करते। जब तक सर्वांगीण सुने नहीं और उसमें क्या रहस्य है उसको समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक वह विषय आपके लिए आत्मसात नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में आप लोगों ने सुना, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। तो हम पहले जैसे उस उदाहरण के अनुसार सम्यक दर्शन रखा, उस छोटा सा टुकड़ा, और सम्यक ज्ञान रखा उससे भी ज्यादा, और सम्यक चारित्र का रखा सबसे ज्यादा। नहीं, इसमें समीचीनता ये शब्द है, वह बताता है दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी सम्यक हो, और चारित्र भी सम्यक हो। और चारित्र में भी देश संयम वाले भी बैठे, उनका वह चलेगा नहीं, क्योंकि वह कपूर दूसरी देशी है, भीमसेन नहीं है। इसलिए, और चारित्र चूंकि वह एक अंश में है और एक अंश में नहीं भी है। जैसे विद्यार्थी कहने से अथवा सेकेंडरी कहने से, 11वीं 12वीं कहने से है वह सेकेंडरी, उत्तम माध्यमिक, किंतु उसमें आगे पीछे का संबंध हो जाता है। इसलिए वह प्रथम वर्षी और द्वितीय वर्षी इस प्रकार उसको विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार जो गृहस्थ का होता है चारित्र होते हुए भी वह देश संयम होता है, पूर्ण संयम नहीं होता है। इसलिए जो चारित्र कहने से उस चारित्र को लेकर के आत्मानुभूति अथवा समाधि, परम समाधि अथवा एक प्रकार से मोक्ष मार्ग, ऐसा वो घटित करने का अभ्यास कर रहे हो, अथवा बहुमत मना करके हाव कहलवाना चाहते हैं। कोई हाव कह देगा, लेकिन आचार्य कुंद तो उसको स्वीकार नहीं करते। और मूल में तो कुछ दिखता नहीं आप लोगों को, किंतु आचार्य अमृतचंद जी, आचार्य जयसेन महाराज ने इसका भाव खोला है। अमृत धारा कहने से एक सी धारा लगती है, लेकिन वह सही तभी मानी जाती है जब वह यूं करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको रख दो, अपने आप ही घोल तैयार हो जाता है। इतने ही नहीं, उसमें थोड़े से भी कण भर कम हो जा कोई भी, तो वह फीका फीका होता है। 2 बार लगाने के उपरांत भी वह कार्य नहीं करता।
क्योंकि उसमें अंश में कमियां हैं। मार्ग जो होता है वह 3 के साथ होता है। उसमें भी व्याकरणाचार्य महाराज के एक प्रकार से सहयोग ले ले तो वो कहते हैं इसमें सम्यक दर्शन छोटा हो, सम्यक ज्ञान उससे बड़ा हो, सम्यक चारित्र उसके और बड़ा हो, ऐसा नहीं। ये तीनों समान होना चाहिए तभी होगा। इसलिए जो औदैक भाव रहता है, गृहस्थों में औदैक भाव का अभाव नहीं होता, चारित्र में औदैक भाव उसका प्रत्याख्यान के साथ चल रहा है। प्रत्याख्यान यह कषाय एक प्रकार से उस गृहस्थ को मुनि या श्रमण बनने से रोकता है, और वह जब तक रहेगा तब तक वह कितना भी कर ले उसको महावृत्ति अथवा मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। उसमें उन्होंने ये कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है। आप सुन रहे? हाँ, कोई मिक्स बिक्स नहीं करना है। जैसे गटपट करके दुकान में आप लोग बेचते रहते हो, ऐसे इस शास्त्र को आप बेच नहीं सकते। यह अवर्णवाद माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, दोनों एकार्थवाचक है। अमृत धारा कहो तो अजवान का फूल है, इस अपेक्षा से भी कहा जा सकता। और अथवा भीमसेन कपूर कहो, वो भी कहा जा सकता है। कपूर है इसमें तो कपूर तो है ही, किंतु मुख्यता गौणता करना प्रासंगिक होता है। उसी प्रकार वह चारित्र की भी बात है। पेपरमिंट ये समान रूप से लाइए तब वह अमृत धारा बनती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वंद्व समास के अनुसार समान है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है कहा है। मोक्ष मार्ग है यह एक वचन में है, एक नहीं वस्तु, किंतु एक वचन में मोक्ष मार्ग है। किंतु ये तीनों समान रूप से मिले हैं। गृहस्थ आश्रम में ये तीनों मिल नहीं सकते। आंशिक नहीं चाहिए, हमें समान तोल चाहिए। तो समान तोल तब बनता है अनंतानुबंधी का भी उदय ना हो, अप्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, और प्रत्याख्यान का भी उदय ना हो। तब वह मोक्ष मार्ग कहो अथवा श्रामण्य कहो। इसलिए जो व्यक्ति चतुर्थादि गुण स्थान में मोक्ष मार्गी मानता है तो वह एक प्रकार से अवर्णवाद कर रहा है। उसको हम न ही समय सार कहेंगे और न ही हम अमृतचंद जी की ख्याति आत्मख्याति टीका कहेंगे, और न ही जयसेन महाराज जी के अपेक्षा से वह तात्पर्य वृत्ति कहलाएगी। हिंदी में कहीं किसी ने लिखा हो तो हिंदी कार से आप बात करिए, किंतु इन तीनों के साथ उसको मिलाए ही नहीं। अमृत धारा में चौथी कोई वस्तु मिलती नहीं, क्योंकि भैया खाया नहीं जा रहा, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दो, हाँ, ताकि खा ले हम। नहीं, उसको सूंघ सकते हो, 1 या 2 बूंद डाल दो पानी अथवा दूध में। आपके पेट में जो मचल रहा है
नहीं समझे, उल्टी होने को है, होती तो है ही नहीं, हैं? खाने की इच्छा है ही नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? प्रत्याख्यान को हटाओ, अपने आप ही खाने की इच्छा हो जाएगी। फिर वह श्रमण हुआ, मोक्ष मार्गी हुआ, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पर भेजना, कहाँ पर सब व्यवस्था होती रहती है। राष्ट्रपति की जैसी व्यवस्था होती रहती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, श्रवणस्य भाव साम्य। इस प्रकार वे घर में रहते हुए भी श्रवणता का अनुभव करना चाह रहे हैं, वे आगम से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उन लोगों को सारे हिंदियों को भूल करके संस्कृत सीखने का थोड़ा सा अभ्यास कर ले। थोड़ा सा होने से ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में आ जाएगा, वो 7-8 साल लग जाए, अष्टाध्यायी पूर्ण हो जाए, जैनेन्द्र व्याकरण पूर्ण हो जाए, अथवा थोड़े से और कम प्रयास करना चाहते तो कातंत्र रूपमाला लगा सकते हैं। लेकिन उसके बिना आप इन तीनों का रहस्य 3 काल में नहीं आता। हिंदी पढ़ करके जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को घर में बनाना चाहता है, वह कितने अंधकार में होगा आप सोच लीजिए। फिर भी वह अंधकार में लाइट को देखने का प्रयास कर रहा है। ताराएं कितने भी हो जाएं नीचे की ओर रिफ्लेक्टेड, किंतु उससे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी ज्योति तो है, ज्योतिष मंडल में तो आ जाते हैं वो, किंतु उनकी वह ज्योति पढ़ने योग्य नहीं। यहाँ तक कि चंद्रमा की ज्योति से भी हम पढ़ नहीं सकते। सूर्य नारायण का दर्शन पहले आवश्यक है। वह आलोक ही एक प्रकार से ये स्नान समिति के लिए योग्य है, और वह सूर्य नारायण के आलोक में ही ईर्यापट शुद्धि भी होती है। आदान निक्षेपण समिति के लिए भी आलोक प्रकाश चाहिए, दिन चाहिए। दिन अस्त हुआ तो अपने पाटा, अपने संस्तर आदि आदि को आप हाथ नहीं लगा सकते, पहले से लगा करके अच्छे संशोधन के साथ करो। इसी प्रकार जब तक इस कषाय के विषय में अध्ययन सही सही नहीं होगा, तब तक वे यह अवर्णवाद करते चले जाएंगे। जिस किसी के व्यक्ति के मुख से सुन करके इस प्रकार मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय करना एक प्रकार से महान अपराध की कोटि में आता है। आपको जल्दी है, कितनी भी जल्दी करो, घर में सामान्य नहीं होगा। घर में संयमा संयमी तो हो सकता है, और संयमा संयमी के बिना श्रावक को अथवा मुनि को आहार आदि को मिल नहीं सकता। बस इतना तो आपको श्रेय जाता है। श्रवण के साथ आप हो जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 2.25 घंटा जो कुछ भी है, उसके माध्यम से आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी कमाई 1000 तक ही रहेगी। लाख तक हो जाए तो कहना ही क्या, 11वें प्रतिमा तक हो जाए, लेकिन आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। यदि बनना चाहें तो एक और कषाय को मिटा दो, पक्का है आपका स्तर ऊपर आ जाएगा। वह महाराज के अपेक्षा से केवली भगवान भी महाराज हैं, योगी हैं, और 6, 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, आहार आदि को लेने वाले, प्रवृत्ति करने वाले अथवा ध्यान आदि कर लगाने वाले, वे सब एक श्रमण के रूप में, निर्ग्रंथ के रूप में
स्वीकार किए गए हैं। आप लोग अपने अपने कुव्वत के अनुसार इस आशय को समझ करके घर में श्रामण्य की व्यवस्था न करो। श्रवण आपके यहाँ घर में आ सकता है, लेकिन आपके घर में श्रवण आने से श्रवण नहीं हो सकते, श्रावक ही कहला सकते हैं। नहीं समझो महाराज आपके लिए ले लो, इतने ले लो, इनको देते रहो, हम भी यहीं पर बैठ जाएं। बात तो ये की है। नहीं, आप उस समय असंयम का काम नहीं कर सकते। उनको आहार दे करके फिर बाद में आप जैसा चाहिए, जो चाहे, जितना चाहिए, कितने बार लेना चाहें, वो सब आपकी प्रतिमा के अनुसार छूट है। लेकिन सामान्य का अंश आपको नहीं पड़ेगा। कितना व्यत्यास है आप देखो, और कितना साहस है उन लोगों का कि अमृतचंद जी भी कह रहे हैं कि आप मार्गी बनो तो श्रमणता के बिना नहीं बन सकते। और आज चतुर्गुण स्थान में बना दो तो हम तो सप्तम पृथ्वी में भी उसको फिर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है तो अनंत अनुबंधी का भाव तो है ही, चारित्रमणि प्रकृति तो निकल गई। इस प्रकार वह भी श्रवण बन सकता। फिर तो इस प्रकार गटपट करोगे, अमृत धारा नहीं बनेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। किसी को बुरा लग गया हो तो बुरा समझ करके स्वीकार कर लेना। इंसाफ परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।